आत्मवंदन सभी को। आप सभी का स्वागत है आज के ध्यान में। और आप सबको सबसे पहले तो सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई हो कि आपने एकीकृत के पाठ्यक्रम का एक पूरा भाग जो है वो ख़त्म कर लिया है। और आज हम दूसरे भाग को शुरू करेंगे नौवें अध्याय से। तो उसे शुरू करने से पहले कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठते हुए दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और अगर आपने चश्मा पहना हुआ है तो उसे उतार दीजिए। और सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए प्रेम से अपनी आंखें बंद कर कर अपने मन के द्वार अपने स्वयं के ईश्वर तत्व के लिए खोल दीजिए और अपने प्रत्येक श्वास के साथ में जुड़ जाइए। आपका प्रत्येक श्वास आपको आपके स्वयं के ईश्वर तत्व के साथ में एकीकृत कर देगा। Please sit in a comfortable meditative posture. Cross your legs, clasp your fingers into fingers. If you're wearing glasses, please remove them and gently close your eyes. And bring your whole attention and awareness towards your breath and open your heart center and connect with your divine image. अपने ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत होते हुए प्रत्येक श्वास में अपने भीतर के ईश्वर को जागृत करते हुए अपने रोम रोम में सिर से लेके पैरों तक, बाल से लेके पैर के नाखून तक अपने ईश्वरीय छवि के साथ एकीकृत हो। Connect with your divine form. Every single part of your body is holding a perfect image of God from your hair till your toes nail. Unify with it. And with each inhale and exhale, build a strong connection with your God's image. All God and goddesses who are currently in this session, connect with your God and goddesses image. सभी ईश्वरों को अपने ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत होना है। प्रत्येक श्वास के साथ में आप सभी अपने ईश्वरीय तत्व के साथ में, ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत हो जाएं और संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को, अपनी इस ईश्वरीय ऊर्जा को अपने भीतर प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ में महसूस कीजिए। मन गहरा शांत, शरीर गहरा शांत, कंधों को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए। You don't need to sit in a very alert posture. You need to sit in a comfortable posture. Drop your shoulders. आपको एक आरामदायक स्थिति में बैठना है, ना कि बहुत ही ज़्यादा सतर्क अवस्था में। और प्रत्येक श्वास के साथ में अपने शरीर के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर, अपनी आभा के अंदर अपनी ईश्वरीय छवि के दिव्य प्रेम और प्रकाश को जागृत करते हुए उसके साथ एकीकृत हो जाए। Unify with your body, mind and soul.
Unify with your God's image. Your physical and non-physical form is holding same love and light of God. And with each inhale and exhale, your aura, your body, your soul is in a perfect alignment of perfect image of God. आपका शरीर, आत्मा और आभा ईश्वरीय छवि से परिपूर्ण है। इसी आनंद की स्थिति में बैठे रहिए। मैं 9वें अध्याय को पढ़ने जा रही हूँ। ये शब्द मेरे मुख से जरूर आ रहे हैं, पर ये महाअवतार बाबा जी के शब्द हैं, तो एक एक शब्द के महत्व को समझना है। भाग 2, अपनी सर्वोच्च इच्छाओं को परिभाषित करना और सृजन की तकनीक सीखना हम भाग 2 में सीखेंगे। 9वां सप्ताह, सच्ची इच्छाओं का दावा। अब तक आपकी 15 मिनट की शांत अवधि आपके लिए आसान और स्वाभाविक हो चुकी है। यदि आपके लिए आरामदायक हो तो अब आप दिन में 1 से अधिक बार इसका अभ्यास कर सकते हैं और प्रत्येक अवधि का समय आपको जैसा ठीक लगे उतना हो सकता है। यहाँ सावधान रहें कि ये शांत अवधियाँ बहुत शांत और आनंददायक होती हैं, इसलिए आप उनमें डूबे ना रह जाएं और अपनी अन्य गतिविधियों को भूल ना जाएं। ये शांत अवधियाँ जीवन में तैयारी के लिए हैं। अपने उच्च स्व के साथ संपर्क बनाने पर थोड़ा समय बिताएं। वह उपस्थित ऊर्जा और ज्ञान प्राप्त करें और फिर उसे दैनिक गतिविधियों में उपयोग में लाएं। अब से प्रत्येक शांत अवधि का प्रारंभ इन 7 सरल चरणों से होना चाहिए। आराम से बैठें, आंखें बंद करें और अपने हृदय से समस्त सृष्टि में संपादित हो रहे प्रेम पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आभा मंडल को सभी बिन बुलाए प्रभावों से मुक्त करें और अपने आसपास के सभी विचार रूपों को प्रकाश भेजें। अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करें। 4, ईश्वर के कुछ गुणों के बारे में सोचकर और उन गुणों को अपने गुणों के रूप में पहचान कर ईश्वर के गुणों के साथ एकाकार हो जाएं। 5वां, उस शांत अवधि का विशेष उद्देश्य बताएं, जैसे कि अपने उच्च स्व के साथ संवाद करने का अभ्यास करना, इस समय उपयुक्त ज्ञान प्राप्त करना, यह जानना कि मेरी सोच ईश्वर के विचार के अनुरूप है या नहीं इत्यादि। 6वां, अपने उच्च स्व से संकेत प्राप्त करें और उस संकेत को पूरी अवधि के लिए अपने पास रखें। 7वां, अपने विचारों में अपने उच्च स्व द्वारा दिए गए संचार को दोहराएं। तो ये जो 9वां है, जैसे हम लोगों ने पिछले हफ्ते रिवीजन की थी, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो हम लोग अब तक कर चुके हैं और हमें और आगे कैसे उस चीज़ को कंटिन्यू रखना है। So I'm going to read in the both, but first let me finish with the Hindi and then I will start with the English. अब तक आप अपने अन्य दैनिक अभ्यासों के साथ काफ़ी सहज हो चुके हैं। वे अधिकाधिक नियमित और लगभग स्वचालित होते जा रहे हैं। दिन भर में जब भी उपयुक्त हो, आपकी दिनचर्या में ये सम्मिलित है। जब भी
आप भीड़ में, बीमारी के पास या किसी नकारात्मकता में जाएं, तो अपने उच्च स्व को छोड़कर अन्य सभी चीज़ों के प्रति अपनी आभा को बंद कर लें। जब भी दूसरा जब भी आपको बिन बुलाए प्रभावों का संकेत मिले, जब भी आपके मन में ऐसे करने का बहुत प्रबल विचार हो, और जब भी आप प्रभाव के लक्षण जैसे चिड़चिड़ापन, थकावट, गुस्सा या मूडी अनुभव करें, तो अपनी आभा को स्वच्छ करें और फिर अपने आसपास उपस्थित किसी भी विचार रूप के लिए प्रेम और प्रकाश प्रसारित करें। पूरे दिन जब आप इसके बारे में सोचें, किसी को भी और किसी भी वस्तु को अपने हृदय से प्रेम भेजें और अनुभव करें कि प्रेम वास्तव में प्रसारित हो रहा है और फिर आपके पास वापस आ रहा है। चौथा, जब भी कोई द्वेषपूर्ण विचार आए या जब भी आपको लगे कि किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है या आपको ठेस पहुंचा रहा है, तो क्षमा का विचार भेजें। शाम को सोने से पहले आपके पास करने के लिए दो अभ्यास हैं जिन्हें आप वैकल्पिक रूप से याद यदि चाहें तो कर सकते हैं। ईश्वर के गुणों के बारे में सोचकर और उन्हें अपना मानकर ईश्वर के साथ एक हो जाएं। दूसरा, अपने मित्रों, परिवार और आपके मन में जो भी आए उसे प्रेम और क्षमा भेजें। ये अभ्यास दिन में आपका बिल्कुल भी समय नहीं लेगा। वे केवल विचार हैं। वैसे भी आप हर समय सोचते ही रहते हैं। आप अब आप विचारों के सामान्य शोर की जगह इन्हें प्रेमपूर्ण, उपचारकारी, सुरक्षा संबंधी विचारों के बारे में सोचेंगे। पिछले सप्ताह की समीक्षा से पहले आपने अपने आप उच्च श्वास से अपने उन विचारों के बारे में संवाद किया जो ईश्वर के विचारों के अनुरूप है। आपने अपनी सोच के उन क्षेत्रों की एक सूची बनानी शुरू की जिसमें सुधार की आवश्यकता है। जल्द ही आप अपनी सोच, चेतना और अवचेतना को सही करने की एक बहुत ही सुनिश्चित, सुरक्षित विधि को प्रारंभ कर देंगे। इस सप्ताह आप एक और सूची शुरू करने जा रहे हैं, अपनी इच्छाओं की एक सूची। आप क्या अनुभव करना चाहते हैं? जब भी आपने अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के बारे में सोचा, तो आपने उन्हें अधिकतर अपने निचले श्वास के सुविधाजनक दृष्टिकोण से देखा। आप में अपनी सर्वज्ञ बुद्धि के दर्शन का अभाव था। अक्सर आपकी इच्छाएं आपके माता पिता, आपके मित्र या बस किसी और का प्रेम और सम्मान जीतने की आपकी इच्छा तय होती है। आज अपना शांत समय अपने उच्च स्व से यह संचार प्राप्त करते हुए बिताएं कि आप जीवन में क्या दावा करना चाहते हैं। जब आप ठीक से शांत अवधि में प्रवेश कर लें और अपने उच्च स्व से संकेत प्राप्त कर लें, तो कहें, कृपया मुझे मेरी वास्तविक इच्छाएं बताएं। तो वास्तविक इच्छाएं क्या होती हैं? वास्तविक इच्छाएं ये नहीं है जो हम लोग भौतिक शरीर के साथ में जुड़ी ही हम अपनी इच्छाएं रख देते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये है कि वहाँ पे हमारी आकांक्षाएं होती हैं। जब आपको वो प्राप्त हो गया, फिर आप उस वो वास्तविक नहीं है। वो आपको सिर्फ एक काल मतलब किसी के पास कोई गाड़ी है, उसको देख कर मेरे मन में भी विचार है मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। क्या पर वो वास्तविक इच्छाएं हैं? या किसी को देखकर हो जाएगा कि ये इंसान मेरी लाइफ में होना चाहिए, वो वास्तविक इच्छा है? वो वास्तविक इच्छा नहीं है। तो यहाँ पे अब बाबा जी बोल रहे हैं कि अपने जो ट्रू आपकी है, डिज़ायर है, यू नीड टू आस्क दैट कि डिवाइन कृपया मुझे मेरी वास्तविक इच्छाएं बताएं। अपनी इच्छाओं को लिखने के लिए नोटबुक और पेन अपने पास रखें। याद रखें, आप भी ईश्वर का वही विचार है जो अन्य सभी चीज़ें हैं। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड में सब कुछ आपके साथ एक है। आप वही हैं, आप ही हैं। तो सब कुछ आपके उपयोग और आनंद के लिए है। यह स्वामित्व नामक मानव निर्मित भ्रम से भिन्न है।
दोनों को मिलाइए नहीं। बस याद रखें कि हर चीज़ और हर कोई आपके आनंद के लिए है। आपको केवल प्रेम, कृतज्ञता, क्षमा के साथ अपने उपयोग के लिए इसका दावा करने की आवश्यकता है। आप किसी भी ऐसी वस्तु का दावा या उपयोग और आनंद नहीं पा सकते जिसका दावा आप विशेष रूप से अपने लिए या किसी सेल्फिश उद्देश्य के लिए करते हैं। निस्संदेह सेल्फिश का तात्पर्य निम्न स्वा से है। आपका उद्देश्य सेल्फिश होना चाहिए, सेल्फलेस होना चाहिए उच्च स्वा के संदर्भ में। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हमको किसी को देख कर नहीं, कोई मैं कंपटीशन में चल जाऊँ या कुछ कर जाऊँ, जहाँ आप अपने उच्च स्व के साथ में संवाद करेंगे तो आपका उच्च स्व आपको वो ईश्वरीय गुणों से आप ओतप्रोत है। तो मैं कहूँगी कि ये मुझे अपने लिए करना है। मेरा मन है कि मैं ये चीज़ करूँ। ये नहीं है कि मैंने किसी को देख कर किया कि अरे उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, या फिर द्वेष में आकर कि चीज़ें मेरे ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे कितने प्यार से बाबा जी ने हमको समझाया है। सौभाग्य से आपको इन भेदों पर अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपनी एक सच्ची इच्छाओं के लिए अपने उच्च स्व से पूछना होगा। ये इच्छाएं वास्तव में ये वे इच्छाएं हैं जो ईश्वर आपसे चाहता है, क्योंकि ये ईश्वर की उस सोच के अनुरूप है जिसने सृष्टि बनाई है। ये वह बीज विचार है जो ईश्वर के गुणों से परिपूर्ण आपकी रचना को जन्म दे सकता है। आपकी इच्छाएं प्रेम, समृद्धि, शांति, ज्ञान, आनंद और ईश्वर के अन्य सभी गुणों से पूरी होनी चाहिए। प्रत्येक इच्छा को नोटबुक में मैं दावा करता हूँ या मैं दावा करती हूँ से शुरू करते हुए लिखें। केवल वर्तमान काल में ही लिखें। वास्तव में ना तो कोई भविष्य है और ना ही कोई अतीत, केवल वर्तमान। ये महाअवतार बाबा जी के वर्ड आ रहे हैं। क्या कह रहे हूँ, दोबारा से सुनो ध्यान से। केवल वर्तमान, प्रेजेंट टेंस में रहना है, नॉट इन द पास्ट, नॉट इन द फ्यूचर। केवल वर्तमान काल में ही लिखें। वास्तव में ना तो कोई भविष्य है और ना ही कोई अतीत, केवल वर्तमान है। ईश्वर हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है। वह ना तो सर्वव्यापिक अतीत हैं और ना ही सर्वव्यापी भविष्य। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आप बस कल्पना कर रहे होते हैं कि क्या होगा। यह आपकी सीमित धारणा और स्मृति की रचना है। यह माया का भ्रम है। भविष्य भी आपकी कल्पना की अतीत जैसा आप सोचते हैं। कुछ बदलावों के साथ अपने को दोहरा सकता है। अगर हम एक ही चीज़ को जो पहले हो चुकी है बार बार सोचेंगे तो आप उसको दोबारा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। जब आप अतीत या भविष्य के सपने देखने में व्यस्त हैं तब आप वर्तमान को चूक जाते हैं, जो आपके पास एकमात्र सच्ची वास्तविकता है। When we are thinking about past a lot, future a lot, we miss this present moment. Then we forget to live in this present moment. Then we forget the things in this present moment I have around me. I forget to show gratitude for the things in this moment I am having in my life. आप कुछ विशिष्ट इच्छाओं का दावा कर सकते हैं यदि उनके माध्यम से आप किसी और की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप करने का दावा नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप हरि या सुमन के साथ पूर्ण बिना शर्त प्रेम संबंध का दावा कर सकते हैं, लेकिन आप यह दावा नहीं कर सकते कि हरि या सुमन आपका जीवन साथी हो या आपके साथ यौन रूप से अंतरंग हो। तो यहाँ पे बाबा जी ने जो उदाहरण दिया है, कितना प्रेम दिया है कि अनकंडीशनल लव होना चाहिए जिसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। आप जब परिपूर्ण हैं तो आप ये इसलिए नहीं किसी को प्रेम करेंगे कि ये इंसान मेरे साथ शादी करे या इस इंसान के साथ में मेरे फिजिकल रिलेशंस हो। ये महाअवतार बाबा जी की वर्डिंग्स है इस बुक में कि आपने इस तरह के किसी के लिए विचार नहीं रखने हैं। आपने ये रखना है कि आपने किसी के स्वतंत्र इच्छा में, किसी की इंडिपेंडेंस में, यू आर नॉट इंटरफेयरिंग विद समवन्स इंडिपेंडेंस, you are not interfering in someone's free will. What you want is from your side. Choose the same independence and free will for yourself. The way Babaji is mentioning us that
दैट इज़ द ओनली वे यू आर इन कनेक्शन विद योर हायर सेल्फ। तो अगर आप अपने उच्च स्व के साथ में तभी रहेंगे जब आप किसी भी इंसान की स्वतंत्रता में, उनकी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बिना शर्त प्रेम पर आधारित संबंध हर किसी के सर्वोच्च हित में है, पर कोई आपसे शादी करेगा या नहीं यह उस व्यक्ति पर ही निर्भर करता है। अब ये चीज़ है कि अगर हम अनकंडीशनल लव करते हैं, तो हमको वो इंसान हो या ना हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग लव, है ना। तो जैसे हमारे गुरु हमको प्यार करते हैं, तो अनकंडीशनल प्योर लव है हमारा अपने गुरु की तरफ, है ना। तो वो बता रहे हैं कि उसमें कोई आपकी आपने किसी तरह की कोई उसमें डिमांड नहीं रखी है कि अगर मैं तुम्हें तभी प्यार करूंगा या पर करूंगी जब तुम मुझे ये खरीद के दोगे या मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, जो कुछ भी, ठीक है, कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। ये आपके किसी भी रिलेशनशिप में कहीं पे भी काम आ सकती है चीज़। पर आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते फोर्सफुली कि वो पर्सन आपके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चेंज करे। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट, यू नीड टू बी, when you are a perfect image of God, so you are already independent, you are not codependent on others. So be mindful that why you want that other will be in your control, or other have to go according to your desires, and you are not giving them independence. You are not allowing them to go according to their own will or their wish. You can't force anyone to get married to you, or to have any kind of relationship with you. पर कोई आपसे शादी करेगा या नहीं यह उस व्यक्ति पर निर्भर है। इट डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सनस इंडिपेंडेंस, देयर विश एंड देयर फ्री विल। आपकी प्रबल और शक्तिशाली इच्छा से किसी की स्वतंत्र इच्छा से समझौता नहीं किया जा सकता। Because you have the strong desire doesn't mean that you have the right to interfere in other person's independence, where you are forcing them to accept their will, or they have to accept your will. Means like sometimes we say, "Na, if you can't do this, I can't go with this." So here Babaji is clearly mentioning that you can't force, and means you can't force other people to go according to your will. आपकी प्रबल और शक्तिशाली इच्छा से किसी की स्वतंत्र इच्छा से समझौता नहीं किया जा सकता। ये मोनिका के वर्ड्स नहीं, ये महाअवतार बाबा जी के वर्ड्स हैं। तो उसको ध्यान से सुनो कि ईश्वर की छवि में जब बनोगे, आप एकीकृत का पाठ्यक्रम कर रहे हो, तो आपके विचार किस प्रकार के होने चाहिए? स्वतंत्र विचार, स्वयं के लिए भी दूसरों के लिए भी। किसी की स्वतंत्रता में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं। यथार्थवादी बने, अपने दावा ऐसे शब्दों से में बताएं जिनके बारे में आप विश्वास कर सकें कि यह संभव है। मैं हर साल 10 लाख रुपए या उससे अधिक के रूप में प्रचुर संपत्ति का दावा करता हूँ। यह विश्वसनीय है। जब भी संभव हो या अधिक और या बेहतर जोड़कर सीमा को हटा दें। अब पॉसिबिलिटीज कहाँ पे है? इफ़ यू, अगर आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत आ रही है, तो बाबा जी ने कितने प्यार से यहाँ पे बताया कि आप ये विश्वास करें कि मैं हर एक साल 10 लाख या उससे अधिक रूप में जो है संपत्ति अपने लिए बना सकती हूँ। तो वो आपका एक विश्वास है, और ये इसको आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि वो देखो, जब आपके पास पैसा आएगा आपका भी भला होगा, आप दूसरों का भी भला कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपने किसी की उसमें इंटरफेयरेंस नहीं की है, वो आपने अपने लिए क्रिएट किया है। So here Babaji is mentioning that how you can go, what kind of actual desires you have to fulfill. You can say to yourself that strongly I believe that this year my turnover will be 10 lakh, or more than 10 lakh. That is trustworthy commitment. Yes, because you are committing to yourself that you are going to achieve, you have that trust within you. Yes, I am going to do it.
Yes, I will achieve my target. And you can increase it or you can reduce it, that's completely up to you. अपने शांत समय के बाद अपनी सच्ची इच्छाओं की सूची की जांच करें। इसकी तुलना उन विचारों की सूची से करें जिन्हें आपको सही करना है। अभी दोनों सूचियों को मिलाने की चिंता ना करें। अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए बस इस बात पर ध्यान दें कि कैसे आपके कुछ वर्तमान विचार आपको अपनी सच्ची इच्छाओं का कार करने से रोकते हैं। शीघ्र ही, बहुत शीघ्र आप इन सच्ची इच्छाओं की पूर्ति होते देखेंगे। एंड टुडे यू हैव टू नाउ कीप आस्किंग योर हायर सेल्फ, please tell me what is my true desires are. We don't know what my true desires are. I'm most of the time in an illusion where I am thinking that I'm always in competition. I'm always looking outside for solution. I'm never working on myself. But here Babaji is saying, check your own thoughts. Are they in alignment with God's image or not? Or are they the way God wants you to be, as you are the creator of your own life? तो ये आपने कहना है, कृपया मुझे मेरी वास्तविक इच्छाएं बताएं। तो ये प्रैक्टिस हम करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ दूँ। I'm going to explain little bit in English what this ninth chapter is all about. Claiming true desire, ninth week. By now, the in the beginning it was the summary of the previous chapters we did, where Babaji is telling us that how we have to do the practice, which you already did, you know about it. Now I'm going to read the last paragraph, which is last two paragraphs, which are very interesting. It is regarding the claims we are doing regarding some specific desires. You can claim some specific desire so long as you do not claim to interfere with someone else's free will. For instance, you can claim a perfect unconditional love relationship with Harry or Susan, but you can't claim either Harry or Susan to be your spouse or to become sexually intimate with you. A relationship based on unconditional love is in everyone's highest interest. However, whether or not someone is to marry you or become intimate with you is up to that person. Free will cannot be compromised, even by your strong and powerful desire. Be realistic. State your claim in terms you can believe are possible. I claim abundant wealth in the form of $20,000 और 20,000 पाउंड और 20 लाख रुपए। ये आपकी खुद की इच्छा है कि आप कितना पैसा अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। I claim abundant wealth in the form of 20,000 according to your currencies. Just add that dollar or pound, whatever, or more each year. This is believable. Take the time off by adding or more or better whenever possible. After your quiet period, examine your list of true desire. Compare it with the list of thoughts you need to correct. At this point, don't concern yourself with reconciling the two lists. Just note for your amusement how some of your present thoughts keep you from realizing your true desires. Soon, very soon, you are going to see the fulfillment of these true desires. So, today, the exercise we have to do with the ninth week practice is in your quiet period, sit down and receive the signal from your higher self and say, please communicate to me my true desires. Because we ourselves don't know what is my true desire, to be frank. So let's start today's meditation. तो अपना ध्यान अपने ईश्वरीय छवि के साथ में एक करें। स्वयं को बार बार दोहराते हुए कहें कि आप ईश्वर की छवि में बने हुए सभी ने। एवरीवन, रिपीट इट 5 or 7 times in your mind right now.
आई एम मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। सभी ने अपने मन में कहना है 7 बार कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ या मैं ईश्वर की छवि में बना हुआ हूँ। When you are saying these words to yourself, how your body is reacting. Say the qualities of gods as your own and say it inside very loud. Like you don't need to shout or speak loudly, but your inner voice needs to be very strong, that you trust your own voice. अब अपने भीतर के ईश्वर की छवि के साथ में एकीकृत होते हुए अपने ईश्वरीय गुणों के साथ में एकीकृत होके उन गुणों को दोहराएं अपने अंदर। और आपकी अंतरात्मा की आवाज़ इतनी ऊंची होनी चाहिए कि बाहर की का कोई भी आपका ध्यान भटका ना सके। आप अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में एक हो। आप तो आप सभी को ईश्वरीय गुण पता है। ईश्वर परिपूर्ण है, आप परिपूर्ण हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश हैं, आप सभी प्रेम और प्रकाश हैं। ईश्वर समृद्ध है, आप सभी समृद्ध हैं। इन सभी को अपने आप दोहराइए। God is perfect, so you are. God is omnipresent, so you are. All the qualities of God are your qualities. Keep repeating these words. डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर ओन। अपने आप से इसका अभ्यास करें, क्योंकि आप जब तक स्वयं बोलेंगे नहीं अपने अंतरात्मा को कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ, ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ, तब तक वो आएगा नहीं।
जब आप इन गुणों के बारे में सोच रहे हैं, स्वयं को ये गुण बता रहे हैं, मन गहरी शांति में जा रहा है. When you are unifying with your God image by saying the verse given by Babaji, how your entire body is becoming more peaceful, calm and in harmony. सहज हो गया है आपका शरीर. आपकी वाणी में भी आपको थोड़ा बदलाव महसूस होगा. You might feel slightly change in your voice and you're connecting with your God's image. जब ईश्वरीय तत्व के साथ, ईश्वरीय छवि के साथ एकीकृत होंगे तो मन गहरा शांत. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है. मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ. ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं. ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है. मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ. ईश्वर सहजता और सौम्यता है. मैं सहजता और सौम्यता हूँ. मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ. ईश्वर आनंद है, उत्साह है, खुशी है. मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई आनंद हूँ, उत्साह हूँ, खुशी हूँ. ईश्वर परिपूर्ण है. मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई परिपूर्ण हूँ. God is perfect, so you are. God is all-knowing intelligence, so you are. God is omnipresent, so you are. All the qualities of God are your quality as you are made in the image of God. God is love and light, so you are. God is joy and bliss and happiness, so you are. As you are made in the image of God, you have this inner peace, harmony, joy, and bliss, and you are experiencing it with every single breath. Every single cell of your body is holding God's image. आपके शरीर का एक एक अंग, आपके रक्त का एक एक कण आपकी ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में एकीकृत है. आप स्वयं ईश्वर हैं. जब आप स्वयं को ईश्वर की छवि से जोड़ते हैं, हृदय की गति गहरी शांत. ये उत्साह उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का हमें प्रेम किसी व्यक्ति विशेष को देकर होता है. जब हम स्वयं के ईश्वर तत्व के साथ में एकीकृत होते हैं तो आनंद की अवस्था के साथ में गहरी शांति. When you unify with your God's image, your heart pulsating,
in a very different frequency, very calm, relaxed, and peaceful. When you fall in love, how your heart is beating, that was your physical body reaction. But when you unify with God's image, your heart is pulsating in a different frequency. The energy is completely different. And this energy is full of peace and harmony. जब आप ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत होते हैं, मन आनंद से परिपूर्ण, शांत, इसमें उत्सुकता उस प्रकार की नहीं है कि कुछ प्राप्त करना है। इसमें उत्सुकता नहीं, आनंद है, शांति है, गहरी मन की शांति। अपने शरीर के रोम रोम में अपने ईश्वरीय छवि का आनंद लें। सिर से लेकर पैरों तक अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में एक होते हुए इस छवि के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें। यूनिफाई विद योर गॉड्स इमेज and show deep, deep gratitude that every single cell of your body, every single drop of your blood, all your veins, all your body parts are made in the image of God. When we know the God is outside, we go to worship, we offer things. How many times you took care of the God within you? हम ईश्वर को बाहर खोजते हैं, हर तरह से लुभाने का जरिया करते हैं, पर क्या आपने अपने अंदर के ईश्वर के साथ में वो प्रेम किया है? उसे वो आदर सत्कार दिया है? हमें ईश्वर से भय आता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो ईश्वर देख लेंगे, पर हमारे अंदर के ईश्वर से हमने आज तक साक्षात्कार ही नहीं किया। The moment you realize God is watching, you become very fearful. But have you ever tried to connect with the God within you, Goddess within you? How much respect you pay to the God, Goddess within you? How much love you offer to the God, Goddesses within you? How much selfless service you do to your inner God? How you worship it? अपने अंतर मन के ईश्वर की सराहना किस प्रकार करते हैं आप, कि अभी भी ईश्वर को बाहर खोजते हैं, अंदर नहीं खोजते? आपने अपने शरीर के अंदर इतनी सारी ऊर्जाओं को रखा हुआ है, उनका कितनी बार धन्यवाद करते हैं? हम श्वासों को देख नहीं सकते, पर ये तो नहीं कह सकते ना कि हम श्वास नहीं ले रहे। हम शक्ति पीठों का ध्यान कर रहे हैं अभी।
जहाँ माँ सती के शरीर के अंग गिरे, वहाँ शक्ति पीठ बने, तो आपके शरीर के अंदर ईश्वर नहीं है? आपके शरीर के अंदर ईश्वर नहीं है? जब हम ईश्वर तत्व के साथ अपने जुड़ जाते हैं, आपकी बुद्धिमत्ता ईश्वरीय बुद्धिमत्ता से एकीकृत हो जाती है। आप निर्माता बन जाते हैं, नई नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, नए विचारों का आदान प्रदान होता है। जो आपको नहीं भी पता वो भी आपको बताया जाता है। पर ईश्वर तो आपके अंदर ही है, प्रत्येक श्वास के साथ में। तो भय मुक्त होकर अपने अंदर के ईश्वर के साथ में जुड़ना है। बी fearless if you want to connect with the God, Goddess within you. Now let's do today's exercise. मेरे उच्च स्वा, कृपया मुझे मेरी वास्तविक इच्छाएं बताएं। My dear high self, please reveal my true desires to me. True desires, Babaji already mentioned, independence, free will. And for next 1 or 2 minutes, just ask yourself, your higher self, and when you connect with your higher self, the emotions were not where you're holding grudges, jealousy, competition, blame regarding yourself or towards other people. जब आप अपनी इस इच्छा के बारे में अपने उच्च स्वर से पूछेंगे, तो आपके मन में किसी के लिए घृणा का, किसी से किसी प्रकार की पूर्णता का, किसी को नीचा दिखाने का, किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार नहीं होना चाहिए। वो आपके निम्न स्वा है। आपका उच्च स्वा सबका कल्याण करता है, खुद का भी कल्याण करता है। तो वास्तविक इच्छाओं में स्वतंत्र इच्छा सभी के लिए।
Now let's connect with the group consciousness and let's send लव एंड लाइट। चलिए पूरे ग्रुप की ऊर्जा के साथ में जुड़ते हुए प्रेम और प्रकाश भेजें। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं महाअवतार बाबा जी को प्रेम भेजती हूँ। आई एम मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। आई एम सेंडिंग लव टू महाअवतार बाबा जी। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। प्रेम और प्रकाश, हम बाबा जी को इस प्रकार से नहीं सोचना। हम बाबा जी को प्रकाश के रूप में देख रहे हैं और हम उनके साथ में प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, इसलिए प्रेम और प्रकाश कहा जा रहा है। ये नहीं सोचना कि प्रेम और प्रकाश के साथ में हम किसी छवि के साथ में जुड़ रहे हैं। बाबा जी ने कहा हम ईश्वर की छवि हैं, तो ईश्वर का तो कोई स्वरूप ही नहीं है। तो जब आप सभी गुरु तत्वों को, सभी देवी देवताओं को, उनको सिर्फ प्रकाश के रूप में देखेंगे तो आप अपने प्रकाश को और उनके प्रकाश को एक होता हुआ प्रेम से देखेंगे। When I'm saying love and light to Mahavatar Babaji, we are seeing Babaji in the form of light, not in a physical form. And we are sharing that love with him. God is love and light. I am made in the image of God. I am love and light. I am sending love and light to Roger. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं रॉजर, जो इस पुस्तक के लेखक हैं, उन्हें प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं धरती माँ को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। अपने हृदय से तरंगे माँ धरती माँ के हृदय के साथ में एक होती हुई महसूस कीजिए कि आपके हृदय से प्रेम धरती माँ को उनके हृदय तक जा रहा है और आप के हृदय में वो प्रेम आप महसूस कर रहे हो, ठंडक महसूस कर रहे हो, गहरी शांति अपने अंदर महसूस कर रहे हो, जैसे ही धरती माँ के साथ जुड़े हुए हो। God is love and light. I am made in the image of God. I am love and light. I am sending love to Mother Earth. Connect your heart center with the heart center of Mother Earth. The moment your heart center connect with the heart center of Mother Earth, you feel intense peace and harmony within you right now in this present moment. Feel it, the love you're sending to Mother Earth, the same love you're receiving, and that intense energy inside you right now, the energy of peace and harmony, is the perfect example that you are in alignment with Mother Earth's energy in this moment. जब आपको बहुत ही ज़्यादा गहरी शांति मिल रही है मन को, तो आप धरती माँ के हृदय के साथ में, आपका हृदय का प्रेम एक हो गया है, इसीलिए आपको वो एहसास हो रहा है। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं प्रकृति माँ को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। अपने हृदय की तरंगों को प्रकृति माँ के हृदय के साथ में एक कर दें। सभी पेड़ पौधे पर्वत धरती हर जगह आप जब प्रकृति के साथ में जुड़े हुए हैं, सभी फूलों के साथ में, पक्षियों जानवरों के साथ में, आपके हृदय की तरंगे उनके हृदय के साथ में जुड़ गई हैं। प्रकृति माँ के हृदय के साथ में आपका हृदय इस वक्त धड़क रहा है और कैसी गहरी शांति मिल रही है, इसका आनंद लीजिए। God is love and light. I am made in the image of God. I am love and light. I am sending love and light to Mother Nature. Connect with the heart center of Mother Nature. Connect your heart center with Mother Earth's heart center. How all the plants, animals, trees, flowers, birds, everything in there
nature is connecting with you, water, found, everything. Feel your heart center is connected with the heart center of Mother Nature and how it is bringing more peace to your soul. And with each inhale and exhale, you are feeling that intense connection with Mother Nature in this moment. आपके प्रत्येक श्वास के साथ आप वो प्रकृति माँ के साथ अपने हृदय से सजाती हुई तरंगों के द्वारा उस प्रेम को प्रकृति माँ के महसूस कर रहे हैं अपने प्रत्येक श्वास के साथ में। जब हम बाहर निकलते हैं तो किस तरह ताज़ी हवा हमारे एक एक शरीर के अंग को ताजगी देती है। महसूस कीजिए कि इस क्षण आपके शरीर में वही एक ताजगी आ रही है। When we connect with Mother Nature, we feel so fresh. When you're inhaling, feel that you're inhaling that fresh air as you're walking in Mother Nature. आप खाली ये समझें कि इस वक्त आप प्रकृति माँ में विचरित कर रहे हैं नंगे पैर, और आप जब श्वास ले रहे हैं तो वो आनंद की अवस्था आपकी एकीकृत हो रहे हैं आप धरती माँ के साथ में, और इसी प्रकार आपने एकीकृत होकर रहना है। ईश्वर प्रेम और प्रकाश हैं, आप सभी प्रेम और प्रकाश हैं। अपने शरीर के एक एक अंग में अपनी ईश्वरीय छवि को प्रेम भेजिए। गॉड इज लव एंड लाइट, I am made in the image of God. I am love and light. I am sending love and light to my body. तो गॉड की एनर्जी, गॉड का लव अपनी बॉडी के एक एक सेल में इस क्षण महसूस कीजिए। जब आप ईश्वरीय तत्व के साथ में जुड़े हैं, किस प्रकार आपके शरीर की ऊर्जा में निरंतर बदलाव आ रहा है उसे महसूस कीजिए। किस प्रकार आपके शरीर के अंदर का ईश्वर आपके बाहर के ईश्वर के साथ में एकीकृत हो रहा है। आप ईश्वर की छवि में हो इस क्षण। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं संपूर्ण सृष्टि को, मानवता को प्रेम भेजती हूँ। आपके हृदय की तरंगें, आपके हृदय के द्वार खुल चुके हैं पूरी मानवता के लिए, पूरी सृष्टि के लिए। प्रेम जा रहा है आपके हृदय से, और आप वही प्रेम पूरी सृष्टि से, पूरी मानवता से ले रहे हैं। God is love and light. I'm made in the image of God. I am love and light. I'm sending love to all universe and entire humanity. Feel your intense connection with entire humanity. Your heart center is connected with entire humanity, with all universal and cosmic energies. God is love and light. I am love and light. I am sending love and light to all 5 elements. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं पंच तत्वों को, धरती, आकाश, पानी, जल, अग्नि, सभी को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। हमारे शरीर के अंदर के पंच तत्व और बाहर के पंच तत्व एक हो गए हैं अपने हृदय से। उन्हें महसूस कीजिए। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं सभी ग्रहों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। God is love and light. I am made in the image of God. I am sending love and light to all planets. अपने हृदय से सभी प्लैनेट्स पर प्रेम जाता हुआ महसूस कीजिए, और आप वही प्रेम वापस अपने हृदय में महसूस कीजिए।
किस प्रकार जो आप दे रहे हैं उससे दुगना चौगना हजार गुना प्रेम वापस आपको मिल रहा है। ये आनंद आपकी ईश्वरीय छवि आपको दे रही है। The joy you're feeling in this moment, you're getting it through your God's image. आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी का, रॉजर का। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं अपने गुरु मंडल को, सभी देवी देवताओं को, सभी ईश्वर तत्वों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। God is love and light. I am made in the image of God. I am love and light. I am sending love and light to all my masters and their master, all God and goddesses. Feel you are sending this love and light to them, and you're the same time you're receiving the same love from them. Unify with the love energy, प्रेम तत्व से एकीकृत हो जाएं, प्रेममय बन जाएं। आप प्रेम का सागर हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं अपने हर एक श्वास को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। God is love and light. I am made in the image of God. I am love and light. I am sending love and light to every single breath. What you are inhaling and exhaling, you are unifying with your God image. जब आप प्रत्येक श्वास को ले रहे हो, छोड़ रहे, आप अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत हो रहे हो। आनंद लीजिए इसका। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं अपने घर को, घर की एक एक दीवार को, खिड़की को, दरवाजे को, छत को, फर्श को प्रेम भेजती हूँ। God is love and light. I am made in the image of God. I am love and light. I am sending love and light to my home, my walls, my home walls, windows, doors, floor, roof. Your entire home is holding the same energy. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, सहकर्मियों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। जब आपके अंदर प्रकाश आता है, आप अपना प्रकाश सभी के साथ में साझा करते हैं ताकि उनका जीवन भी प्रकाशमय हो सके, जिस प्रकार से आपका हो रहा है एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा। God is love and light. I am made in the image of God. I am love and light. I am sending love and light to my family members, friends, colleagues, neighbors. As you're sharing your love and light with them, you are allowing them to be in alignment with their light. As through unified practical guidance, you are now connected with your own light. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं अपने धन संपदा के लिए, कार्यस्थल के लिए प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। जब आप अपने कार्य को प्रेम करना शुरू कर देते हैं, उसमें प्रकाश देखते हैं, तो आप उसमें वृद्धि करते हैं। God is love and light. I am love and light. I am sending love and light to my workplace, to my finances. When you add light to anything, it removes darkness. So when we send love and light to our workplace, to our finances,
the things change because the energy you are holding is of light. आइए अब आभार प्रकट करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद महाअवतार बाबा जी को, कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर जी को, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे गुरु मंडल को, कोटि कोटि धन्यवाद सभी दिव्य आत्माओं को, दिव्य ऊर्जाओं को, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे पूर्वजों को, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर परिवार के एक एक सदस्य को, कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी को जो इस क्षण अपनी ऊर्जा साझी कर रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर के लिए, हमारे घर की एक एक वस्तु के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद इस क्षण का हम एकीकृत का पाठ्यक्रम कर रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे इस शरीर का, आत्मा का, हमारी बुद्धि का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे एक एक श्वास का। Deep, deep gratitude to Mahavatar Baba Ji. Deep, deep gratitude to Roger, the author of this book. Deep, deep gratitude to our family members. Deep, deep gratitude to our ancestors. Deep, deep gratitude to all divine energies helping us, guiding us. Deep, deep gratitude to all astral masters. Deep, deep gratitude to this present moment. Deep, deep gratitude to all of you for sharing your God form. Deep, deep gratitude for our home. Deep, deep gratitude to our body. Deep, deep gratitude to our mind. Deep, deep gratitude for every single thing we have in our life. Deep, deep gratitude to our breath. Deep, deep gratitude to all your qualifications and achievements. कोटि कोटि धन्यवाद आपकी सभी योग्यताओं का और आपके सभी जो भी आपने उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब आइए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलिए। प्लीज़ रब योर पाम एंड प्लेस योर पाम्स ओवर योर आइज फॉर 5 सेकेंड। अब अपनी आँखों के ऊपर 5 सेकेंड के लिए हाथ रखें। 5 4 3 2 1 0। अपनी आंखें हथेलियों में खोलते हुए स्वयं को हुई धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी ईश्वरों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ध्यान में आपने अपना सहयोग दिया, कोटि कोटि धन्यवाद। और किसी को कुछ शेयर करना है तो वो शेयर करने से पहले बाबा जी ने जो हमें गाइडेंस दी है, हमने अपना कॉपी पेंसिल उठाना है, इकट्ठे फिर लिखना है जैसे हम लोग पहले अपनी एक्सरसाइजेस करते थे। अपना पेन और पेपर उठा लीजिए। आज है की तारीख है 9/11/2025। आज है संडे, वीक 9 की डे 1 की प्रैक्टिस। जो भी आपको कोई भी विचार कुछ भी आज अनुभव हुआ है उसे लिखिए।
अब आप में से किसी को कुछ शेयर करना है तो आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच आज के सेशन में जुड़ने के लिए। आगे आगे जो पाठ्यक्रम आएंगे उसमें हम लोगों को पूरा डेडिकेशन के साथ में, अब आपको यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स। आपको बहुत बहुत अपने लिए और दूसरों के साथ में आपको बार बार बाबा जी की तरफ से जो गाइडेंस आ रही है उसको ज़िंदगी में अपनाना है, उनको उसके अनुसार अपना जीवन अब जीना है। थैंक यू प्रशांति जी, आपके मैसेज के लिए डीप डीप ग्रैटिट्यूड to you, ma'am, Baba ji, and the author, to everyone. Thank you, Prashanti ji. Thank you, Meena ji. Love and light to everyone. Thank you for your Vani ji. Thank you, thank you for all your love. Thank you, Sujna ji. Thank you. तो हम लोग कल फिर मिलेंगे। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, हर एक चीज़ में बस आनंद के साथ में रहना है, अपनी ईश्वरीय तत्व के साथ में। थैंक यू मीनाक्षी जी आपके मैसेज के लिए डियर। थैंक यू गणेश जी। थैंक यू मैम, डीप डीप ग्रैटिट्यूड। आपको भी डीप डीप ग्रैटिट्यूड मीनाक्षी जी। थैंक यू गणेश जी, थैंक यू मारी एंड बाबा जी। थैंक यू गणेश जी, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।